ट्रंप की ओवल ऑफिस वापसी। ट्रंप्स रिटर्न टू द ओवल ऑफिस। पाकिस्तान के लिए गैर यकीनी इम्कानात। अनसर्टन प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। अमरीकी अवाम ने फैसला कर लिया है। द अमेरिकन पीपल हैव स्पोकन। और ट्रंप एक बार फिर शानदार फतह के साथ रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के सदर बन गए हैं। And Trump has once again become the president of the United States of America with a thumping victory, जिसे कांग्रेस के दोनों ऐवानों में भी अक्सरियत हासिल है। That is also list with a majority in both houses of Congress. इस दौर के इंतखाबात के नताइज ने इसे वाज़े तौर पर वाज़े कर दिया है। The outcome of this epoch-making election has made it vividly clear कि अमरीकी अवाम अमरीका के आलमी किरदार और मशरिक वस्ता और यूक्रेन के बारे में बाइडेन की पॉलिसियों से तन आ चुकी है। That the American public was fed up with America's global rule and Biden's policies on the Middle East and Ukraine. और वो मज़ीद जंगें नहीं चाहते। And they don't want more wars. इसीलिए उन्होंने ट्रंप को तरजीह दी। That's why they preferred Trump, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने मुल्क पर ज़्यादा तवज्जो देने जा रहा है। Who and his America first policy is going to pay more attention to his country. वो गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं करेगा और न ही किसी अहम मामले में जानिबदाराना किरदार अदा करेगा। He will not interfere unnecessarily nor will he play a biased role in any important matter. जैसा कि ट्रंप पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि वो जंग नहीं लड़ेंगे। As Trump has already made it clear that he won't wage a war. जैसा कि इसने अपने पिछले दौर में कोई आगाज़ नहीं किया था। Like he did not start any in his previous term. ताहम ट्रंप की गैरतमंदाना, बेतरतीब और गैर मुतवक्के नौयत के पेश नज़र, however, given Trump's mercurial erratic and unpredictable nature, जैसा कि वो ओवल ऑफिस में अपनी पिछली मुद्दत के दौरान था, as he was during his previous term in the Oval Office, एक अंदाज़ा लगाने वाला खेल पहले ही शुरू हो चुका है कि वो ज़मीन पर सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर अपने दूसरे दौर में कैसे आगे बढ़ेगा। A guessing game has already started as to how he will proceed in his second stint as the most powerful person on earth. व्हाइट हाउस में उनकी वापसी ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक में तशवीश का इजहार किया है। His return to the White House has caused concern among many nations, including Pakistan. दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इस मुंतकली के मुमकिना असरात के बारे में। About the possible impact of this transition on bilateral ties. पाकिस्तान ने पॉलिसी साज अमरीकी इंतखाबी नताइज पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। Policymakers in Pakistan have been closely monitoring the election results. इस हकीकत को देखते हुए कि ये बहरानों के दौरान सफारती और माली मदद के लिए वाशिंगटन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। Given the fact that it relies heavily on Washington for diplomatic and financial support during crises. पाकिस्तान की हिकमत अमली आने वाली इंतज़ामिया के साथ तेज़ी से सफ़ बंदी में से एक दिखाई देती है। Pakistan's strategy appears to be one of swift alignment with the incoming administration. बाइडेन इंतज़ामिया के तहत पाक अमरीका ताल्लुकात मदूम रहे। The PAC-US relationship and the Biden administration remained in limbo. अमरीका इस्लामाबाद से मोहतात फासला बरकरार रखे हुए है। With the US maintaining a cautious distance from Islamabad. ट्रंप के दौर में ये मौक़िफ़ तब्दील होगा या नहीं ये गैर यकीनी है। Whether this stance will shift and then Trump remains uncertain. ताहम हमारे पॉलिसी साज़ों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इसकी मेज़ पर पहले से ही बहुत से अहम मसाइल के साथ। However, our policymakers must keep in mind that with so many pressing issues already on his table. ट्रंप की तरजीही फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शायद नहीं है। Trump may not have Pakistan high on his priority list. ख़ास तौर पर इसलिए कि साबिक़ सदर ने उनके लिए बहुत से मसाइल छोड़े थे। Especially because the former president left many issues for him. मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत। Including the situation in the Middle East. इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी और आलमी तिजारत की गैर यकीनी सूरत हाल। The tension between Israel and Iran and the uncertainty of global trade. अमेरिका $35 ट्रिलियन का मकरूज़ है, जिसमें हर 3 माह बाद $1 ट्रिलियन का इजाफा हो रहा है।
Thus is in debt of $35 trillion, increasing by $8 trillion every 3 months. इस वक्त समाजी बदअमनी, नस्ली और सियासी तकसीम और बेइत्मीनानी बढ़ रही है. At the moment, social unrest, racial and political divisions and discontent are growing. जो नए सदर के लिए एक अहम चैलेंज साबित होगा. Which will prove to be a significant challenge for the new president. हमें अपनी पॉलिसी साजी में इस हकीकत को भी शामिल करना चाहिए. We must also factor this fact in our policy making. जब पाकिस्तान की बात आती है तो वाशिंगटन में दो तरफा इत्तेफाक राय पाया जाता है कि जनूबी एशियाई मुसीबत साज से कैसे निपटा जाए. When it comes to Pakistan, there is bipartisan consensus in Washington on how to deal with the South Asian troublemaker. जहां गिलेरे के दोनों अतराफ इंसदा, दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम को दीगर पदही मसाइल पर तरजीह देने में मुत्तहिद हैं. Where both sides of the aisle remain united in prioritizing counterterrorism and regional stability over other peripheral issues. अगरचे भारत अमेरिका के लिए एक अहम सिफारती पार्टनर बन गया है. Although India has become a key diplomatic partner for the United States. पाकिस्तान में दिलचस्पी कम हो गई है क्योंकि मुल्क की स्ट्रेटेजिक कदर कम हो गई है. Interest in Pakistan has diminished as the country's strategic value has waned. चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात ने पाकिस्तान अमेरिका की सफ बंदी में मजीद दरारें पैदा कर दी हैं. Pakistan's growing relationship with China has created further fissures in the Pakistan-US alignment. इस दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल में मजीद गैर यकीनी सूरत हाल का इजाफा. Adding more uncertainty to the future of this bilateral relationship. दर हकीकत, अगर अमेरिका चीन के उरूज का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी करने का फैसला करता है. In fact, if the US decides to make strategic investments in India to counter China's rise, पाकिस्तान मजीद पस मंजर में धकेल सकता है. Pakistan may be pushed further into the background. इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को तरजीहात की कम डिग्री हासिल है. That means Pakistan acquires a lesser degree of priority. और ट्रंप इन लोगों में से नहीं हैं जो असर बनाने के लिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कार्ड खेलने पर यकीन रखते हैं. And Trump is not one of those who believes in playing India or Pakistan's strategic card for making an impact. हकीकत यह है कि मुंतखब अमरीकी सदर ने खुद दो जनूबी एशियाई हरीफों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने पर जोर दिया था. The fact that the US president-elect had himself called for playing a role in mediating between the two South Asian rivals attains importance. और उसे पूरी आजिज़ी के साथ याद दिलाया जाना चाहिए. And this is what he should be reminded of in all humility. इसी तरह, अफगानिस्तान के बारे में इंसदा दहशतगर्दी की नई पॉलिसी का तनाजुर. Likewise, a new counter-terrorism policy perspective on Afghanistan. पाकिस्तान की शमूलियत और ताउन के नए रास्ते खोलने की ज़रूरत होगी. Will need Pakistan's engagement and open new vistas of cooperation. बाल आखिर कम अज़ कम, जैसे कि ट्रंप तहफ़्फ़ुज़ पसंद माशी हिकमत अमली की वकालत करते हैं. Last but not least, as Trump advocates a protectionist economic strategy. और तैरने के लिए इसकी अपनी मौसमियाती तब्दीली की नरमियाँ हैं. And has his own climate change softies to float. पाकिस्तान को खित्ते और इससे बाहर की नई डील का हिस्सा बनना चाहिए. Pakistan must be part of the new deal in the region and beyond. घरेलू महाज पर ऐसे मसाइल हैं जो ट्रंप इंतज़ामिया के सामने हैं. On the domestic front there are issues that the Trump administration, अपने पेशरों के बरक्स, से मुस्तसन होंगे. Will be taking exceptions to and like his predecessor. जबकि पाकिस्तानी तारकीन वतन ने इसके लिए मुहिम चलाई थी. While the Pakistani diaspora had campaigned for him. इसके असरात कार्ड्स पर पड़ेंगे जैसे ही वो ओहदा संभालेंगे. Its effects will be on the cards as he assumes office.